हेलो गाइस, आज हम वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है ट्रिग्नोमेट्री। यह है 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ये होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लास्ट तक वीडियो देखना। गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसा सिखाने की कोशिश करूँगा। अब ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले होती क्या है, पहले तो आप मतलब समझिए ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिगो जो होता है, ट्रिगो यानी थ्री साइड्स, ट्रिगो यानी थ्री साइड्स। और मेट्री यानी ज्योमेट्री, मेट्री यानी ज्योमेट्री यानी तीन साइड की ज्योमेट्री। सिंपल सा मतलब है, तीन साइड की ज्योमेट्री। अब तीन साइड किस में होती है? तीन साइड ध्यान देना ट्रायंगल में होती है, बराबर। अपना ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल होता है उसको तीन साइड होती है। अब ये ट्रायंगल में अपने को थ्री टाइप्स है, वो टाइप्स देखता हूँ क्या क्या है, आप देख लेना क्या क्या टाइप्स है। अभी ये क्या बनाया है मैंने, एक ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल में देखो तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल है तो क्या बोलते हैं इस ट्रायंगल को? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल। हाँ, अगर वही ट्रायंगल अगर ऐसा कुछ बन जाए, या ये वाला और ये वाला साइड इक्वल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? आइसोसीलेस बोलेंगे। आइसोसीलेस, आइसोसीलेस ट्रायंगल बोलेंगे, बराबर। अब वही एंगल अगर ऐसा कुछ हो, यहाँ पर कुछ ऐसे साइन हो, यहाँ पर कुछ हो, यहाँ पर कुछ हो। अब ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप बोलोगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री लेसन चले और ट्रायंगल क्यों सिखा रहे हो? तो ये बेस है। अब ये जो ट्रायंगल है 90 डिग्री एंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये वाला, ये तो खैर मैं बता दिया कि होता क्या है। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल, पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे टिकी हुई है। हाँ, चलो राइट एंगल ट्रायंगल का देखते हैं। पहले सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने को राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली यूज़ की जाती है कंस्ट्रक्शन में, या फिर किसी क्या बोलते हैं, अगर अभी आप बताओ मुझे, यहाँ से सूरज की दूरी मापने गया है क्या कोई? नहीं गया है ना। पर अपने को मालूम है कि सूरज कितना दूर है, मून कितना दूर है, अपनी पूरी यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडी कितनी दूर है। तो वो सब कैसे मालूम पड़ता है? यही ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। समझे आप? तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह पे यूज़ होती है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन में भी यूज़ होती है, और स्पेस लाइन में यानी स्पेस के एक्सप्लोरेशन में यूज़ होती है। तो अभी रेशियोज़ है, कुछ रेशियोज़ है, जैसे रेशियोज़ होते हैं बेसिकली एक प्रकार के रेशियोज़ आपको मालूम रहेगा। रेशियोज़, अब रेशियोज़ क्या है, यानी P/Q फॉर्म। ये कुछ रेशियोज़ होते हैं ऐसे। जो रेशियोज़ है वो है, बेसिक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा इज इक्वल्स टू और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू। चलो, अब मैं एक बेसिक सा ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना। ये 90 डिग्री है, ये कुछ डिग्री है, ये कुछ डिग्री है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। यहाँ पर मैंने ले लिया थीटा। ये जो साइन है इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ओके, थीटा ये एक लैटिन लैटिन मतलब नोटेशन है एक, थीटा बोलते हैं इसको। अब साइन थीटा, अब साइन थीटा का हमेशा इसको क्या पढ़ा जाता है? SIN, सिन नहीं पढ़ा जाता। बहुत जन सिन पढ़ते हैं, हम भी कभी कभी पढ़ लेते थे, पर सिन नहीं, साइन पढ़ा जाता है। साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब बताओ, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, ये आपको मालूम है। चलो
लिख दो, हाइपो होता है ये, बराबर। ये जो AC है, जो AC है अपना, वो क्या है, हाइपो है। अब देखो BC की तरफ देखो, BC देखो, थीटा का जो बाजू वाला पार्ट है, बाजू वाले को क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एडजेसेंट बोलते हैं। तो एडजेसेंट, एडजेसेंट। अब थीटा के साइड में या ऑपोजिट में, ये वाला साइड क्या हो गया, ऑपोजिट। ये वाला यानी कौन सा, AB वाला पार्ट। AB जो साइड है वो ऑपोजिट हो गया, BC जो हो गया वो थीटा का एडजेसेंट हो गया। ये सब थीटा के रिस्पेक्ट में, याद रखना ये सब थीटा के रिस्पेक्ट में है, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा का होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूस। अब टेन थीटा का जो होता है वो होता है ऑपोजिट अपन एडजेसेंट होता है, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। अब ये जो है कॉस, सेक और कॉट, ये याद रखना, जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा यानी क्या, हाइपो अपन क्या होता है, कोसेक का मतलब हाइपो अपन ऑपोजिट, समझे। और वैसे ही सेक देखो, सेक कॉस का उल्टा होगा, सेक का उल्टा यानी कॉस सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड समझा ना, मतलब थीटा के बाजू वाला साइड, ऑपोजिट यानी थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड जो AB है। अब कॉट क्या होता है, कॉट सेम टेन थीटा का इनवर्स यानी उल्टा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट अपन ऑपोजिट, समझे। ये है 6 रेशियोज होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपन ऑपोजिट, सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपन ऑपोजिट। ये इसके बाद एक और कंसेप्ट होता है, यहाँ पर दिखाता हूँ। जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक के, कोसेक थीटा के। फिर जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा के। फिर जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये ज़रा बेसिक्स है ये सब अगर ध्यान से पढ़ोगे तो 10th में 11th 12th में इजी जाएगा बहुत। फिर और एक कॉन्सेप्ट होता है जो होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये होता है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा भी चेंज हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, समझे। अब ये साइन अपन कॉस का रेशियो लिया तो क्या बन जाएगा, साइन अपन कॉस का रेशियो ले लिया तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या मिलकर क्या बन जाता है, अपन में टेन थीटा बन जाता है, टेन थीटा बन जाता है। इसका प्रूफ मैं दूंगा अभी, आप एक बार देख लेना, फिर कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दूंगा टाइम। देखो साइन अपन कॉस बन गया 10। फिर एक और बात याद रखना, टेन थीटा और टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है ये होता है 1, समझे। ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है 1। चलो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट भी खींच लो, चलेगा। खींच लिया, ओके, आई होप खींच लिया होगा। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आया रहेगा। अब देखो मैं तुमको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि ये जो चीज़ है कहाँ से आया, ये कुछ तो प्रूफ चाहिए। हम तो मैथ्स वाले स्टूडेंट है भाई, प्रूफ के बिना नहीं मानते। प्रूफ तो चाहिए हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ का, जितने भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई प्रूफ है। तो सबका अभी इसका भी प्रूफ हम जानेंगे, मतलब आपको सिर्फ एक बेसिक जानकारी के लिए जानना है, आपको प्रूफ पूछेगा नहीं कोई, पर फिर भी आप जान लीजिए क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, देखो यहाँ पर A, यहाँ पर B,
फटाफट ये टेबल भी बनाना सीख लो। यहाँ पर डिग्री है, यहाँ पर रेशियो है। जैसे कि देख रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसके आगे भी टेबल होता है पर आपको ज़रूरत नहीं है सीखने की, आप इतने इतने पर ध्यान दो। चलो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा अभी ये टेबल बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये 0/4 है, 0/4 लिखना है, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, बराबर। और उन सब का रूट ले लेना है, रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4 हो गया। उसके बाद देखो क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। 0/4 कितना होता है, 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 0 होता है। फिर 0 का रूट कितना होता है, 0। 1/4 का देखो, 1 का रूट कितना होता है 1, और 4 का रूट कितना होता है 2, मतलब 1/2। अब रूट 2 का यानी 2 का रूट कितना होता है रूट 2, और 4 का रूट कितना होता है 2। अब ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे सॉल्व हुआ, ये 1/√2 कैसे आया। देखो 3/4, 3/4 कितना होता है सॉरी अपने को क्या करना है, रूट लेना है। रूट 3 का रूट कितना होगा √3, और 4 का कितना होगा 2। फिर 4/4, रूट 4/4, 4/4 तो पहले 1, और फिर 1 का रूट कितना हो गया 1। अब यहाँ पर देखो ये जो रूट 2/2 था, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, सो गए क्या, यहाँ पर आओ, रूट 2/√2 है। अब ये 2 को आपने सर्ड्स में सीखा होगा, सेकेंड या थर्ड लेसन था मेरे ख्याल से। अब 2 को हमें लिख सकता हूँ √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 2 होता है, तो √2 × √2 लिख लिया, 2 को √2 × √2 लिख दिया, तो ये √2 ऊपर का और एक नीचे का √2 कैंसिल होगा, तो 1/√2 आया, तो 1/√2 इधर का फाइनल आंसर है। अब ये साइन का जो मेन आंसर्स क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बराबर, ये आ गए सब। अब क्या करना है, ये जो 1 है यहाँ से उल्टी गिनती चालू होगी आपकी। देखो यहाँ पर 1 लिखना है, उसके बाद देखो √3/2 यहाँ पर आ गया, फिर 1/√2 यहाँ पर आ गया, फिर 1/2 यहाँ पर आ गया, 0 वहाँ पर गया। चलो, और मैं फिर एक और बार बताया था आपको, जभी देखो यहाँ पर देखो tan थीटा = sin थीटा अपन cos थीटा, ये अपने को मालूम है, वही तो करना है यहाँ पर। अब देखो 0/1 कितना होता है 0, आ गया 0, मेन अपॉन 0/1 0। अब यहाँ देखो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो √3/2 सॉरी, तो डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है यानी उल्टा हो जाता है, तो देखो 2/√3 हो गया, तो 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3 आया यहाँ पर, देखो 1/√3 आया, बराबर। अब ये देखो 1/√2 और 1/√2, 1/√2 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही है, कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो √3/2 है और 1/2 है, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो सामने वाला राइट वाला जो वैल्यू रहता है, क्वांटिटी रहता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो √3/2 और 2/1, तो 2 कट, √3/1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे, तो √3 हो गया, यहाँ पर √3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 1/0। अगर 0 डिनोमिनेटर में है, ध्यान देना, अगर 0 न्यूमरेटर में होता है तो 0 आंसर होता है, और अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो उसका आंसर इन्फिनिटी चले जाता है। इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी एज ए साइन दिखाते हैं इन्फिनिटी की, और ये नॉट डिफाइंड भी होता है। नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी एक ही चीज़ है। अब तो देखो साइन का कितना हो गया 0, हाफ, 1/√2, √3/2 1, फिर कॉस थीटा का कितना हो गया 1, √3/2 1/2 1, सॉरी 1/√2 1/2 0, उसके बाद 0 √3 सॉरी 0 1/√3 1 √3 और इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ऐसा पढ़ा जाता है। ऐसे सबके लिए पढ़ा जाएगा। देखो कॉस 45 1/√2, फिर tan 45 1, ऐसा पढ़ा जाएगा सबके लिए, समझे। चलो रफ कर दे रहा हूँ मैं। और मैंने बोला था कि प्रूफ दूंगा वो चीज़ का जो होता है साइन 90 - थीटा = cos थीटा। अब देखना उसका प्रूफ, देखना मज़ेदार प्रूफ है, आपको पूछेगा नहीं पर देख लेना। आप अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है आपको तो देख लेना, नहीं है तो स्किप करके चले जा सकते हो, क्योंकि जो कंसेप्ट लगता है 9th स्टैंडर्ड के लिए मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट, इसका अगला पार्ट प्रैक्टिस सेट होगा, ध्यान देना। अब देखो प्रूफ कैसे किया जाता है वो चीज़। यहाँ पर कोई ट्रायंगल ले लिया 90 डिग्री का, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये ट्रायंगल ज़रा कुछ खा पी के आड़ा टेढ़ा हो गया है,
इसको सीधा कर लेते, ये लो हो गया सीधा। अभी भी सीधा नहीं है पर ठीक है कोई नहीं। ये 90 डिग्री है। ए बी सी, ये पता है आपको हाइपो होता है, ये थीटा होता है, बराबर। अब देखो मैंने क्या बताया था कि तीनों एंगल मिलके 180 होता है, ये तो मालूम रहेगा, तीनों मिलके 180 रहता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों में एंगल ए कितना है, एंगल ए तो मालूम नहीं है, प्लस एंगल बी 90 है, प्लस एंगल सी कितना है, थीटा है, थीटा है, इज इक्वल्स टू थीटा है। अब ये जो तीनों मिला के कितने होते हैं, 180 होते हैं, बराबर। ये थीटा को मैं वापस बोल रहा हूँ, थीटा जो होता है ये थीटा बोला जाता है इसको, थीटा। ये जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड नहीं बोल सकते, लैटिन लेटर है। जैसे ए बी सी डी होता है यहाँ पर, वैसे लैटिन में ये है अल्फ़ा बीटा गामा, वैसे ये थीटा है एक। तो एंगल ए इज़ इक्वल्स टू 180 प्लस 90 आ जाकर माइनस 90, ये प्लस थीटा आ जाकर माइनस थीटा, बराबर। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, बराबर। 180 माइनस 90 90, और माइनस थीटा का माइनस थीटा, तो ए कितना हो गया अपना 90 माइनस थीटा, बराबर, 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। अब वो कैसे होता है कॉस थीटा, देख लेना। अब साइन 90 माइनस थीटा यानी मेरे को 90 माइनस थीटा वाला एंगल देखना है, यानी एंगल ए देखना है। अब ये वाला एंगल देखना है, ये वाले एंगल के रिस्पेक्ट से साइन थीटा क्या होता है, पहले बताओ। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस, बराबर, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस। अब ऑपोजिट देखो, साइन 90 माइनस थीटा यानी ये वाला एंगल, ये वाले एंगल का ऑपोजिट देखो बी सी होता है, बराबर, बी सी, ओके। अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ए सी, बराबर। अब कॉस थीटा का, अब थीटा वाला एंगल देखो, थीटा ये वाला, अब इसका कॉस का क्या होता है, कॉस का एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस होता है, बराबर। चलो एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस होता है। अब एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस होता है तो इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। आ गया सेम, देखो देखो बी सी अपन ए सी और बी सी अपन ए सी। ऐसे ही आप साइन थीटा के लिए मैंने किया है, आप कॉस थीटा के लिए करना। जो कॉस आपको क्या करना है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये प्रूफ करना है। आपको ये होमवर्क है। देखा प्रूफ कैसे होगा, एकदम आसानी से। ये बेसिक्स था ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट लाना है। तो आपको क्या करना है, आपको बराबर समझा है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को। शेयर करना अपने मित्रों में या दोस्तों में। और हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से आपको, क्योंकि दिवाली बहुत अच्छा त्यौहार है, पर कोरोना के कारण कोई दिवाली मना नहीं पा रहा है। तो आप ज़रूर घर पे बैठे और सेफ़ दिवाली मनाएं, और जितने हो सके पटाखे जो है क्रैकर्स कम फोड़े। क्यों, पॉल्यूशंस भी तो रोकना है भाई। चलो हैप्पी दिवाली।